पाप का पर्दाफाश अजय माकन साहब कर रहे हैं, उस कड़ी में ये एक ऐसा अंतिम प्रहार होगा जब समूचा दिल्ली इस बात को जान जाएगा कि जिन वादों और दावों को आप पार्टी ने दिल्ली के सम्मुख रखा था वो कितने खोखले थे। हमारे साथ ज्योति सिंह जी हैं जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हमारे प्रवक्ता हैं, अरुण कुमार जी हैं जो निरंतर जिनको आप देख रहे हैं राजस्थान से आए मीडिया समन्वयक, रश्मि सिंह मिगलानी जी हैं जो लगातार अथक प्रयास एक माह से सब लोग कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं अजय माकन साहब से कि इस पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करें। साथियों, इससे पहले दिल्ली के विकास को लेकर के किस प्रकार से भ्रम का मायाजाल दिल्ली सरकार ने फैलाया था और कैसे कांग्रेस के शीला दीक्षित जी के शासनकाल के दौरान और अब में क्या फर्क है, उस चीज को मैंने कुछ सेक्टर्स का कहीं पर सीएजी के रिपोर्ट के आधार पे, कहीं पे रिसर्च के आधार के ऊपर आप लोगों को कुछ चर्चा करी थी, जिसमें हेल्थ सेक्टर हम लोगों ने लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, राष्ट्र राजधानी में एक एक बिस्तरे पे 2-2 पेशेंट वहां पर हैं, किस तरीके से एक्सरे की, सीटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की मशीनों की जो कैपेसिटी है उससे 10वां हिस्सा भी हॉस्पिटल्स में काम नहीं करता, किस प्रकार से आईसीयू डिफंक्ट पड़े हुए हैं, किस प्रकार से पैसा जो इनके बजट में है और जिस तरीके से कोविड के समय में भी केंद्र सरकार से आया वही पैसा खर्च नहीं कर पाए और दिल्ली में लाशों का अंबार पड़ा रहा। तो आज उसी कड़ी के अंदर 2 मुख्य मुद्दों के ऊपर आप सब लोगों के सामने चौंकाने वाले आंकड़े लेकर के आए और ये 2 मुख्य मुद्दे जो हैं, एक है शिक्षा और एक है वायु प्रदूषण, जो कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है और कैसे ये दोनों की दोनों चीजें मिली हुई हैं। आप सब लोग जो पुराने लोग हैं, आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर मैंने परिवहन मंत्रालय का विभाग संभाला है, मैंने दिल्ली सरकार में पावर का, बिजली विभाग और पर्यटन तीनों विभाग मैंने संभाले और केंद्र सरकार में मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कैबिनेट के अंदर मैं रहा। तो ये सारे के सारे विषय वो विषय हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जिनको मैंने खुद बतौर मंत्री मैंने ये हैंडल किया है, बतौर कैबिनेट सदस्य मैंने हैंडल किया है। तो इसलिए जो आंकड़े मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सारे के सारे आंकड़े ऑथेंटिक हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पंक्तियां हमेशा की तरह आप लोगों के बीच में पढ़ करके बताना चाहता हूं। सांसों पर घात, शिक्षा पर आघात, ये आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है। सांसों पर घात, शिक्षा पर आघात। हम आमतौर पर लोगों का हाल पूछते हैं तो पूछते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। जब शहर का हाल पूछते हैं तो कहते हैं कि आपके यहां की हवा पानी कैसी है। जब शहर में रहने आते हैं तो देखते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन ठीक है कि नहीं है। उससे अंदाजा लगाते हैं कि शहर किस गति से आगे बढ़ रहा है या पीछे आ रहा है। और जब ये सब चीजें खराब होती हैं तो कहते हैं कि वहां की सरकार अच्छी नहीं है। हवा, दवा, पानी, जवानी, शिक्षा की कहानी वही बर्बाद कर सकता है जो नेता और पार्टी जिसकी नीयत खराब हो। पूरी दुनिया में एकमात्र सरकार है जिसका शिक्षा और शराब मंत्री दोनों एक, जिसने शिक्षा का मुखौटा लगाया और शराब कांड में गोता लगाया। ऐसी सरकार का समय अब समाप्त हो गया है। अब दिल्ली की जनता कह रही है होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। शुरू करिए। ये आपके पाप की कड़ी है, जैसे कहा कि आखिरी कड़ी है, और जैसे मैंने कहा कि सांसों पर घात, शिक्षा पर आघात। एक मिनट, जब मैं बोलूं नेक्स्ट तभी नेक्स्ट करो आप, ऐसे नहीं, पीछे वापस आए। जैसे मैंने कहा सांसों पर घात, शिक्षा पर आघात।
अब सबसे पहले हम एजुकेशन सेक्टर का शुरू करेंगे। कहते हैं कि हमने बहुत बहुत यहां पर काम किए। अगर एजुकेशन में स्कूली शिक्षा के अंदर, क्योंकि स्कूली शिक्षा ही दिल्ली सरकार के अधीन है, हायर एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू, 3 यूनिवर्सिटीज दिल्ली के अंदर है और तीनों के तीनों केंद्र सरकार के अधीन। तीनों के तीनों का पैसा यूजीसी देता है, तीनों के तीनों का पैसा और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी के पास में। तो देखा जाए तो सही में अगर इनके दिल्ली सरकार के अधीन है तो वो 12वीं तक की ही शिक्षा दिल्ली सरकार की। और उसकी परफॉर्मेंस देखी, उसकी परफॉर्मेंस के 3 तरीकों से मैंने कैलकुलेट किया है और सबसे पहला इस स्लाइड से आपको हम दिखाएंगे। ये 2008-9 से लेकर के 2023-24 तक 12वीं के बोर्ड एग्जाम में कितने बच्चे पास हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के, एग्जैक्ट नंबर। हम परसेंटेज की बात पे नहीं जा रहे, ये परसेंटेज की बात करते हैं कि इतने पास परसेंटेज है, हम एग्जैक्ट नंबर पे जा रहे हैं। अब आप 2008-9 से 2013-14 तक देखिए, जो हमारे जब तक हमारी सरकार थी, हर साल बढ़ रहा है। 12वीं में 2008-9 में 75,974 बच्चे अपीयर होते हैं, फिर 86,500 कुछ, फिर 98,000, फिर 106, 1,06,000, 1,23,000, 1,47,000 जब हमारी सरकार थी आखिर में। जैसे ही हमारी सरकार जाती है और ये आते हैं और इनका शिक्षा का मॉडल इतना बेहतर है कि 12वीं में अपीयर होकर के पास होने वाले बच्चों की संख्या देखिए कैसे नीचे आती है। 1,47,000 बच्चे हमारे समय पे आखिर में, फिर 1,23,000, 1,16,000, 1,07,000, 1,02,000, 1,22,000 और 1,09,000। अब ये 1,09,000 आता है 2019-20 में। उसके बाद में ये 2023-24 सीधे है, इसमें 20-21, 21-22 का नहीं है, ये सीधे। क्यों ये इसके बाद में बढ़ा? क्योंकि उसके बाद कोविड आता है। कोविड के दौरान सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल करके, ज्यादातर पेरेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फीस थी और स्कूल्स जब बंद थे तो उन्होंने निकाल करके उन्होंने सरकारी स्कूल में डाला। इसी वजह से ये जो है उस वक्त बढ़ा, लेकिन जो वो बढ़ा भी है वो हमारे 2013-14 जो आखिर है उससे भी कम है। अब हर साल जो है ये देखिए कैसे ग्राफ बढ़ रहा है, हर साल दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन 12वीं में पास होने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है। ये इनका शिक्षा का मॉडल है जो कि आप सब लोगों को समझना चाहिए, जो इन लोगों ने नहीं बताया कभी। हैरानी की बात यह है कि इतना खराब शिक्षा मॉडल जिसमें 12वीं के बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम से पास होते हैं, उससे बड़ा कोई माप नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई पैमाना नहीं हो सकता कि ये सरकार की स्कूली शिक्षा ठीक चल रही है नहीं चल रही। अब ये कम क्यों हो गए पास जो टोटल है? नेक्स्ट स्लाइड। ये पास इसलिए हो गए, कम हुए क्योंकि अपीयर ही कम हो रहे। इन्होंने 11वीं में बच्चों को फेल कर रहे हैं ताकि परसेंटेज ठीक हो जाए। अब जो है टोटल अपीयर होने वाले संख्या देखिए कि उसी तरीके से ये 2013-14 के अंदर 1,66,000 टोटल अपीयर होने वाले हैं और 23-24 जो पिछले साल है उस साल भी ये लोग जो है मुकाबला नहीं कर पाए। 15,000 बच्चे कम अपीयर हुए हैं 12वीं के अंदर। तो जो सरकार के स्कूल्स के अंदर 12वीं में बच्चे ही कम अपीयर हो रहे हैं, कम बच्चे ही पास हो रहे हैं, तो उस सरकार की परफॉर्मेंस स्कूली शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन जो सबसे हैरानी करने वाली स्लाइड है वो ये, इसके अंदर 2 ग्राफ एक साथ दिखाए गए। जो लाइन है वो है दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, और जो बार है नीचे डंडे हैं वो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या। आप ये देखिए 2013-14 से पहले जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर संख्या लगातार 3 सालों में कम हो रही है। जो डंडे हैं वो देखिए जो है वो नीचे आते जा रहे हैं, और सरकारी स्कूल के अंदर हर साल ज्यादा बच्चे इसके अंदर सरकारी स्कूल्स के अंदर आ रहे हैं। जैसे 2009-10 में 14,66,000 थे, फिर 15,58,000, 16,58,000,
17,40,000, फिर 17,75,000 पे हम छोड़ करके गए थे। उसके बाद में निरंतर हर साल जो सरकारी स्कूल्स हैं वहां से बच्चे निकल करके प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं, और ये मैंने 2018-19 तक दिया है, क्योंकि उसके बाद में जो कोविड आया, कोविड के अंदर जब स्कूल्स बंद हो गए प्राइवेट के अंदर, तो वहां पे जाकर के हुए। लेकिन जो देखने वाली बात है वो ये है सबसे महत्वपूर्ण कि 18-19 में पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई, यानी पहली बार। और इससे पहले गैप था, देखिए 13,57,000 हमारे प्राइवेट स्कूल्स में थे, तो 17,75,000 हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में थे। 4 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में फालतू पढ़ते थे जब हम छोड़ करके गए। और ये कोविड से 1 साल पहले उल्टा हो गया, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर टोटल बच्चे 16,61,000 और सरकारी स्कूल्स के अंदर 16,47,000 बच्चे हुए, और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चे ज्यादा हो गए। तो ये शिक्षा का मॉडल जो कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं, आप वैसी शिक्षा मॉडल के बारे में क्या कहेंगे, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे उसको बेहतर शिक्षा मॉडल कहेंगे, ये हम आज इनसे पूछना चाहते हैं और इनको जवाब देना चाहिए। जब हम उनसे प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने का उत्तर ये नहीं देते, उत्तर ये उसके बदले ये देते हैं कि ये किसी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई आपको तो ये बताना है जो हम आपको हार्ड फैक्ट, जो कि आपके खुद के सरकारी आंकड़े हैं, उन्हीं के से निकाल करके दे रहे हैं, तो इसका उत्तर तो दें। अगर आपकी शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा है तो 12वीं के अंदर पास होने वाले बच्चों की संख्या क्यों कम हो रही है? अगर शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा है तो सरकारी स्कूल छोड़ करके प्राइवेट स्कूल्स के अंदर क्यों बच्चे भाग रहे हैं, क्यों पलायन हो रहा है? अगर शिक्षा मॉडल इतना अच्छा होता तो उल्टा होता। पहली बार ऐसा हुआ कि कोविड से 1 साल पहले आखिरी में कि हमारे समय पे 4 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में ज्यादा पढ़ते थे, और कोविड से 1 साल पहले पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके अंदर बच्चे ज्यादा पढ़ रहे थे सरकारी स्कूलों से, और सरकारी स्कूलों में कम बच्चे पढ़ रहे थे पलायन होने की वजह से। ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो है हमारा अगला मसला ये है कि एयर पोल्यूशन दिल्ली के अंदर क्यों है और उसमें क्या कारण है जिस वजह से आज सबसे बड़ा आज ग्रैब 3 फिर लगा हुआ है। 1 मिनट, अभी जब मैं बोलूंगा जब भी नेक्स्ट स्लाइड चलाओ ना। तो जब ग्रैब 3 अब फिर लग गया है, और अगर यही हालात रहे तो ग्रैब 4 भी लगेगा। कई लोगों को अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ करके आनी पड़ रही, पूरी की पूरी दिल्ली के लोगों को असुविधा है। लेकिन ये क्यों है? ये क्या किसानों की वजह से है? किसानों के ऊपर क्यों झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है? असलियत तो कहीं और है। ये पीआरएस लेजिस्लेटिव स्टडीज हम सब लोग जानते हैं, ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएस को ये रिसर्च वर्क करके देती है। इन्होंने एक रिसर्च पेपर एयर पोल्यूशन के ऊपर निकाला। नेक्स्ट स्लाइड। उसके अंदर उन्होंने 2 सालों का कंपेयर किया। ये 2018 में इन्होंने कहा है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं और उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। आप ये देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 2018 का है, ये टेरी की रिपोर्ट है, लेकिन ये 2018 में आया है। 2016 की रिपोर्ट है जो 2018 में पब्लिश हुई है। इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर का विंटर्स में 28% और समर्स में 17% योगदान है पूरे दिल्ली की PM 2.5 जो कि सबसे महत्वपूर्ण पोल्यूटेंट है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो 2016 में ट्रांसपोर्ट सेक्टर 17 से लेकर के 28% कंट्रीब्यूट करता था दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। उन्होंने उसी रिसर्च पेपर में कहा है कि अब जो है इन दिल्ली टेरी 2021 नोटेड दैट व्हीकलर एमिशंस अकाउंट फॉर 47% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड PM 2.5, यानी जो 2016 में 17 से 28% था वो 2021 के अंदर 47% हमारा टोटल ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। और ये बावजूद इसके कि पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे बन गया दिल्ली के बाहर, दिल्ली के ट्रक्स दिल्ली के अंदर नहीं आते हैं, इन सब चीजों के बावजूद यहां पे है। तो क्या वजह है कि दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? उसके ऊपर हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और ये कारण है टेरी के 2021 में दिल्ली सरकार ने एक
सर एक सर्वे कंडक्ट करने के लिए, एक स्टडी कंडक्ट करने के लिए कहा, और वो ड्राफ्ट रिपोर्ट ही है क्योंकि दिल्ली सरकार ने उसको आगे उसको पब्लिश नहीं किया। वो ये कहती है कि रोजाना दिल्ली में 1800 प्राइवेट व्हीकल्स रोजाना दिल्ली के अंदर नए खरीदे जाते हैं। ये कार्स होंगे, छोटे स्कूटर्स होंगे, 1800 प्राइवेट व्हीकल्स खरीदे दिल्ली में निकाले जाते हैं। और क्यों? क्योंकि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। और इसका सीधा सीधा उदाहरण, किसी भी दिन आप वर्किंग डे के ऊपर किसी बस स्टॉप के आगे से आप निकल करके चले जाएं, आप लोगों को पता चल जाएगा वहां पर जिस तरीके का भीड़, जिस तरीके की रश, कई कई घंटे लोगों को वेट करना पड़ता है और बस नहीं आती है। और बसों की परफॉर्मेंस की क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बसों की परफॉर्मेंस की क्या स्टैटिस्टिक्स है, ये मैं आगे की स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा। और जिस वजह से 1800 नई गाड़ियां दिल्ली के अंदर आई हैं, ये हम लोग कहना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अगला। डीटीसी जो है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, अपने हर महीने 3 महीने के बाद में ऑपरेशनल स्टैटिस्टिक्स निकालती है। ये लेटेस्ट है डीटीसी की, और इस